हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 नवंबर 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 16 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,03,000 है और जो उसकी पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है प्रॉफिट मिला के वो 22.40 लाख है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टोटल जो प्रॉफिट है 2,38,000 मेरा प्रॉफिट है अभी तक का। और एक दिन में जो पोर्टफोलियो में चेंज आया है -13,024 रुपीज़, ये मेरे प्रॉफिट में से कम हो गए। कल मार्केट गिरी थी इसलिए जो रात में अपडेट होकर आया पोर्टफोलियो में ये कम हो गए। उसके पहले बढ़ा था प्रॉफिट, अभी कम हो गया। इसके अलावा दोस्तों अपना दिखा देते हैं पोर्टफोलियो भी जल्दी से दिखा देते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से मेरे में पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू वगैरह भी देख सकते हैं, नीचे इन्वेस्टेड वैल्यू है, ऊपर टोटल वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टेड टोटल वैल्यू। इस तरीके से सभी म्यूचुअल फंड्स, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इनमें से मैं कुछ फ़ंड आगे साल 1.5 साल में कम कर दूंगा। कुछ ज़्यादा फ़ंड है मेरे में पोर्टफोलियो में भी, तो इनको थोड़ा कम कर दूंगा। बट फंड्स सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई लोग इन्वेस्टमेंट इनमें कर रहा है वो समझे ख़राब है इसलिए मैं क्लोज़ करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जब एग्जिट लोड कम हो जाएगा, इसको मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं थोड़े फंड कम करूँगा। मैंने ऑलरेडी कई सारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ये सारी चीज़ें। जब भी मैं करूँगा तो आप लोगों को बता दूँगा। आप लोग रेगुलर अगर चैनल को देखते रहेंगे तो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों आज भी लगभग मार्केट थोड़ी डाउन गई है। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है रात को, कितना पोर्टफोलियो में डाउन जाता है, कितना अप आता है। ये सारी चीज़ें रात में देखने को मिलेंगी अपने को। और यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे, इन कमेंट को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में कौन कौन से कमेंट्स आए। तो सबसे पहला कमेंट है वी नो नेम का कमेंट है। इंडेक्स फंड लिया 25,200 का, कब लॉस खत्म होगा सर। तो दोस्त अभी मार्केट डाउन और अब दोनों चीज़ हो रही है, वो काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पेशेंस रखना है। और ये लॉस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, अभी 25,200 का लॉस दिख रहा है, यही 50,000 1 लाख रुपये प्रॉफिट दिखने लगेगा। आप थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो दोस्त। अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कितने दिन में हो जाएगा, बट होगा ज़रूर। हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, हो सकता है 4 महीने लग जाएँ, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2-4 ही दिन में ये प्रॉफिट में आ जाए। तो ऐसा कोई बता नहीं सकता, बट होगा ज़रूर, प्रॉफिट में ज़रूर आएगा। तो दोस्त आप चिंता मत करो। अगला कमेंट है नो इट योर सेल्फ का, सर टू मच फंड की जस्ट कीप सिंपल, ओनली 2 और 3 स्मॉल कैप फंड, दैट्स इट, सी द मैजिक आफ्टर 10 ईयर्स। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और मच फंड अपना राजू भाई की तरफ से आप लाए हो मुझे पता है। और जो आपने 3 फंड बोले, 3 तो नहीं यार, बहुत कम हो जाएंगे 3 फंड, मतलब एटलीस्ट मैं 5 फंड तो रखूँगा, क्योंकि मेरी SIP जो है मंथली वो लगभग 1,20,000 रुपये के करीब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वीकली मैं वैसे करता हूँ 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, मंथली अगर जोड़ोगे तो 1,20,000 रुपये हो जाता है। तो उसके हिसाब से मुझे 5 फंड रखने चाहिए, 5-6 फंड रख सकता हूँ। और अभी मैं आगे चल के थोड़े फंड्स कम करूँगा। वो ऑलरेडी अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, यूट्यूब फैमिली के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं फंड्स कम करूँगा। आज के वीडियो में भी मैंने सेम बोला है, पहले के भी वीडियो आप देखोगे थोड़ा सा मैं कम करूँगा, 1-2 फंड कम कर दूँगा। तो 5 फंड लगभग रखूँगा बस। एनीवेज थैंक यू फॉर योर कमेंट। अगला कमेंट है वरुण ब्लॉग्स का, बंधन स्मॉल कैप कैसा है। और इनके ही अगले 2 कमेंट हैं, लमसम एक पोर्टफोलियो नंबर में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं या एक बार में ही डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड अच्छा है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और एक पोर्टफोलियो में आप लमसम भी कर सकते हैं और या धीरे धीरे भी पैसा डाल सकते हैं, वन टाइम कर करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, तीनों तरीके से आप डाल सकते हो। और इसमें बस यही देखना है कि वो फंड लमसम अलाउड करता है या नहीं। जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लमसम नहीं अलाउ है, वहाँ पे लमसम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक आप ग्रो ऐप में नहीं करते। ग्रो ऐप में वो लमसम की एक ट्रिक है जिसके थ्रू हो जाता है, बट वो अलाउड वैसे नहीं, लॉजिकली वैसे अलाउड नहीं है। और सारे ऐप में वो लमसम नहीं अलाउड करता है, SIP ही सिर्फ अलाउड करता है। इसलिए आपको फंड चेक करना, ज़्यादातर फंड्स अलाउड करते हैं लमसम वन टाइम, सभी करते हैं वन टाइम करके भी आप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। वरुण ब्लॉग्स का 1 लाख लमसम 5 ईयर्स के लिए क्वांट में कितना मिलेगा। तो दोस्त ऐसे क्वांट का मैं नहीं बता रहा हूँ, जेनरिक में बता रहा हूँ। 15% आप रिटर्न मान के चलो हर ईयर, ज़्यादा मिल जाए तो कोई अलग बात है, बट 15% मान के चलो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप मान के चल रहे हैं इसको। 15% एवरेज अगर रिटर्न मान लो, एनुअल रिटर्न, तो आपका 5 साल में ये 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2,01,000 करीब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कमेंट है आई एम सहज कुर्मी का, हाय सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, ICICI ELSS 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000, टाटा स्मॉल कैप 5000 फॉर 15 to 20 ईयर्स। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करते रहिए, बहुत अच्छा है। 20 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स के लिए आपका ठीक है। अगला कमेंट है मनीष बोरा का, इतना फ़ंड रखने का ज़रूरत नहीं है, 3-4 फंड बहुत है। दोस्त इतना फ़ंड, मेरी SIP आपको पता होगी शायद, 1,20,000 रुपये की SIP अभी है, फ्यूचर में देखो कब बढ़ती है, बट 5 फंड मैं रखूँगा।
कुछ थोड़े ज़्यादा फंड हो गए हैं उनको मैं कम कर दूंगा, साल 2 साल में वो कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अगला कमेंट है नागवंशी बिहारी का, पेटीएम मनी से भी लमसम होता है, मैं करता हूँ। अच्छा, ये इसके लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के लिए शायद बोल रहे हैं। ये पिछले से पिछले वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, तो मुझे लगता है उसी के लिए बोला। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम हर जगह से नहीं होता। पेटीएम पे मैंने नहीं चेक किया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने ग्रो में चेक किया, वहाँ पर ट्रिक के थ्रू हो जाता है लमसम। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट नागवंशी। अगला कमेंट भी नागवंशी का ही है। मेरा 6 नवंबर को 1.76 पीएफ बढ़ा है, 38,000 फंड है। कॉन्ट स्मॉल, एसबीआई स्मॉल, कॉन्ट एक्टिव, निपॉन मल्टी, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, टाटा मिड कैप 150, मोमेंटम 50, करंट पीएफ वैल्यू 21.93। बहुत अच्छा है दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, अच्छा बढ़ता रहेगा आपका भी पोर्टफोलियो। अगला कमेंट है प्रमोद चौहान का, सर जी 60K का पोर्टफोलियो हो गया है। मोतीलाल मिड कैप 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, पराग पारी फ्लेक्सी 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा 1000, जेएम फ्लेक्सी 1000। डाउनफॉल पर थोड़ा लमसम कर देता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? दोस्त आपके फ़ंड अच्छे हैं और आप इसी को कंटिन्यू करो। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपने पूछा कितना इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट वो आपका पैसा मतलब ब्लैक का नहीं होना चाहिए, आपका वाइट पैसा बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लैक वाला पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका मतलब इनकम जितना है उस हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करो। जितना आप आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने शो कर रखा है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे मतलब इनकम आपकी 100 रुपये है, आप इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये, 1000 रुपये कर रहे हो, तो मतलब दिक्कत है, तब आपको नोटिस आ सकता है। वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा अगर मतलब वाइट पैसा है, वाइट मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है पीयूष का, हाय सर, मैंने 2022 से शुरुआत किया था एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। शुरुआत में मैंने 2000 से किया था एंड पिछले 1 साल से मैं 30,000 की मंथली एसआईपी कर रहा हूँ। करंट वैल्यू 6.54 लाख, इन्वेस्टेड वैल्यू 5.51 लाख, फंड्स आर बिलो। कॉन्ट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप। तो आपके फंड अच्छे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट मतलब स्मॉल कैप में सभी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप व्यू बना के चलिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जिनको स्मॉल कैप में जो ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं उनको हमेशा यही सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े दिन में निकाल देना है, रिडीम कर लेना है। और आपका ही आगे कमेंट है, ऑल दो मोतीलाल ओसवाल में मैंने 40K लमसम भी करा है कुछ दिनों पहले, क्या मैं सही जा रहा हूँ? आई वांट योर ओपिनियन। 2025 में मेरी प्रमोशन होने वाली है, उसके बाद में मैं सिर्फ 50K की पर मंथ कर दूंगा। क्या अगले 8 साल में करोड़पति बन जाऊँगा? आप अगले 8 साल में बिल्कुल करोड़पति बन जाएंगे। अगर 50,000 की आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी तब तो बिल्कुल बहुत जल्दी बनेंगे। और अभी भी मतलब थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा देंगे तो अगले 8 साल में आराम से आप करोड़पति बन जाओगे। 15% का आप रेट ऑफ रिटर्न मान के चलो, हमेशा आप बन जाओगे 8 साल में दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके फंड्स अच्छे हैं सभी, इन्हीं में कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है पवन कुमार का, सर व्हाट आर यू डूइंग, जॉब और बिजनेस? तो दोस्त मैं जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगला कमेंट है 9REHAI का, अगर हम 500 की एसआईपी की जगह उसी अमाउंट को लमसम में इन्वेस्टमेंट करें पर मंथ तो इसका कुछ इफेक्ट करेगा कॉर्पस पर? और अगर हम डेली लमसम में इन्वेस्टमेंट करें और इसका कुछ इफेक्ट होगा कॉर्पस में एज़ कम्पेयर टू एसआईपी? देखो 500 की एसआईपी की जगह आप लमसम अगर उसको कर रहे हैं उसी डेट को तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर रिटर्न मिलेगा। अगर आप डेली लमसम करते हैं और एसआईपी किसी दूसरी डेट की फिक्स आपकी है तो फिर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता, हो सकता है आपका जो आप डेली लमसम करते हो उसमें ज़्यादा रिटर्न मिले कभी, बट ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। तो आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो डेली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेली तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप डेली करो, क्योंकि डेली आपको मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाएगा। एटलीस्ट आप वीकली कर सकते हैं या मंथली करो, आप मंथली लमसम वगैरह करो उसी तरीके से एसआईपी के तरीके से, बट इसका कॉर्पस पे कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगला कमेंट है निखिल का, एक्सिस स्मॉल ग्रोथ HSBC मिड कैप कैसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? 5 ईयर्स के लिए रखना चाहता हूँ, लमसम करना चाहता हूँ। 5 ईयर्स से ज़्यादा कौन सा फंड बेहतर रहेगा? 5 ईयर्स से ज़्यादा टाइम भी होल्ड कर सकते हैं क्या इन फंड्स में? इसके अलावा मेरे पास SBI PSU, कोटक इमर्जिंग, मोतीलाल मिड कैप है, तो मुझे फंड ऐड करने चाहिए क्या फोलियो में? प्लीज़ एडवाइस सर। तो दोस्त आपके पास एक्सिस स्मॉल ग्रोथ आप कह रहे हैं, HSBC मिड कैप कैसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ऑलरेडी है, तो मिड कैप का आपको लेने की जरूरत नहीं है। HSBC मिड कैप मत लो, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ही आप पैसा बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्त, स्मॉल कैप में आपके पास एक्सिस अच्छा है, एक्सिस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा SBI PSU जो फंड है ये सेक्टोरियल फंड है, इसको आप अवॉइड करो। अगर आपने ले रखा है तो उसको होल्ड करो, जब एग्जिट लोड 0 हो जाए तब आप रिडीम कर लेना उसको, फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना किसी में। बट अभी के लिए उसको होल्ड करो, एग्जिट लोड जब तक 0 नहीं हो जाता है और तब तक आप होल्ड करो, क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड को मैं अवॉइड करने का हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को। अगर नहीं अवॉइड करना चाहते तो उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठो। 5-10% ही इन्वेस्टमेंट करो इसमें, PSU फंड या सेक्टोरियल फंड में, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कोटक इमर्जिंग फंड ये भी मिड कैप का है, अच्छा फंड है, तो आप चाहो HSBC मिड कैप वाला पैसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक इमर्जिंग मिड कैप में डिवाइड करके लगा सकते हो। एक्सिस स्मॉल कैप में भी आप रख सकते हो, और अगर 5 साल से ज़्यादा का आपका व्यू है तो आप फिर स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी टाइम तक किसी भी म्यूचुअल फंड को रख सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं रहती इसमें कि आप 5 साल रख सकते हो या 10 साल रख सकते हो, किसी को भी आप कितने टाइम भी होल्ड कर सकते हो।
आपको फंड्स यहाँ पे स्मॉल कैप में तो आप एक्सेस कर रहे हो, इसकी जगह पे आप वो भी देख लेना, कंपेयर कर लेना एक्सेस को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और अपना ये टाटा स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ये 4-5 कंपेयर कर लो। फंड सभी अच्छे हैं, बट आप कंपेयर कर लो आपके लिए कौन सा अच्छा है, तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, 5 साल के ज़्यादा का व्यू है, अगर लॉन्ग टर्म का आपका 10-15 साल का व्यू है तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका रिटर्न अच्छा बनेगा दोस्त। अगला कमेंट है अवनीश कश्यप का, जीरोधा ऐप से करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, कोई वीडियो हो तो प्लीज़ गाइड अस। दोस्त, जीरोधा कॉइन ऐप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे हाउ टू ओपन अकाउंट इन जीरोधा कॉइन, आप आराम से कर सकते हैं। अगर अपने से भी करना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप जीरोधा कॉइन वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको जीरोधा पोर्टल पे ले जाएगा। वहाँ पे कुछ ही नॉर्मल डिटेल्स पूछेगा, आपका आधार कार्ड नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन वगैरह सब वहाँ पे हो जाएगा। जो स्टेप्स आते हैं बहुत ईजी है, सिंपल है, आप करना चाहोगे अपने आप से भी कर लोगे। नहीं तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप सर्च मारो तुरंत मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल हैं। मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं अवेलेबल है दोस्त, सॉरी उसके लिए अवनीश जी। अगला कमेंट है मुकेश का, मुकेश सैनी का, आप कौन से ऐप से इन्वेस्टमेंट करते हो? तो दोस्त, मैं कई सारे ऐप से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मोस्टली मेरा जीरोधा कॉइन और के फिनटेक, यही 2 मेन ऐप हैं, इनसे करता हूँ। उसके अलावा पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट मैं पराग पारिक के खुद के एप्लीकेशन से करता हूँ। तो मोस्टली 2 ही ऐप आप मान के चलो, के फिनटेक और ये जीरोधा कॉइन। अगला कमेंट है 9REHAI का, सर अगर मार्केट नीचे है और हम 7 डेट को 9 बजे से 3:15 के बीच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो NAV किस डेट का मिलेगा, आज का और या कल का? तो दोस्त, इसमें जैसे आज का ही आपको NAV मिलेगा, आपको 3:15 तक नहीं करना है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है तो 2 बजे से पहले पहले कर दो, तो आपको आज का NAV मिल जाएगा। कट ऑफ टाइम 2 बजे लगभग सभी ऐप्स में है, तो आप सेफ साइड अगर चलना चाहते तो 1 बजे तक कर दो, तो आपको सेम डे का NAV मिल जाएगा। अगर कट ऑफ टाइम के बाद 2 बजे के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको फिर नेक्स्ट डे का NAV मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। तो आप लोगों को मैं यह भी बता दूं कि ये व्यूज़ आपके पोर्टफोलियो पर या आपके कमेंट पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उसके अलावा अपने व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक अपने इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मार्केट डाउन जाती है या मेरे कोई नए वीडियो या लाइव में जब कभी आता हूँ, तो सारे अपडेट्स वहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।